लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। वैश्विक गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वह होटल रेस्तरां इंडस्ट्री को राहत देने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कॉमर्शियल एलपीजी की मौजूदा स्थिति और इसके होटल रेस्तरां पर पर्यटन सेक्टर पर पड़ रहे असर पर चर्चा की। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आज से व्यवसायियों को हर महीने की औसत कॉमर्शियल एलपीजी जरूरत का करीब 20% कोटा दिया जाएगा, ताकि होटल और रेस्तरां की रसोई चलती रहे। एक अन्य फैसले में ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा और बढ़ा दी गई है। मंत्री पुरी ने बताया कि अब से ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर लेने के 45 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा। दूध और डेयरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट के चलते फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सख्ती बरतते हुए दूध उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। एफएसएसएआई ने मिलावट की शिकायतों के बीच यह बड़ा फैसला लिया है। डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को कारोबार चलाने के लिए एफएसएसएआई में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एफएसएसएआई ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड कमिश्नरों को एक एडवाइजरी जारी की है। पूरे देश में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया है। सीजीआई सूर्यकांत की पीठ के मामले रिपीट सीजीआई सूर्यकांत की पीठ के सामने ये मामला उठाया गया था। याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, इस तरह की याचिकाएं कभी-कभी महिलाओं को कमजोर या कमतर दिखाने का माहौल बना देती हैं। ऐसी याचिकाएं यह डर पैदा करती हैं कि मासिक धर्म महिलाओं के साथ कुछ बुरा होने जैसा है, इससे उन्हें ही नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के कार्य, सुधार और अवसरों की प्रगति पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री ने भौतिक और आर्थिक प्रगति, निधियों के इस्तेमाल और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों की चर्चा की। उन्होंने व्यय में तेजी लाने, बाधाओं को दूर करने, समय सीमा तथा गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। इंदौर में छोटी नेहरू स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर निगम की एमआईसी बैठक में स्टेडियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी रखने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई। कांग्रेस ने जहां इसे इतिहास और रिपीट कांग्रेस ने जहां इसे इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नामों का अपमान बताया, वहीं भाजपा का कहना है कि छोटा नेहरू आखिर कौन है, यह कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। पार्टी ने कहा है कि ऐसे नाम भ्रम पैदा करते हैं। शहडोल नागपुर एक्सप्रेस का ब्रेकयान पटरी से उतर गया। इस हादसे से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यह ट्रेन शिवनी शहडोल से नागपुर की ओर जा रही थी। हादसा नैनपुर केवलारी के बीच हुआ। दुर्घटना में जनहानि या किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे युवा बल्लेबाज पृथ्वी शा पिछले हफ्ते सगाई करने के बाद अपनी मंगेतर आकृति अग्रवाल के साथ उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। दोनों ने महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया। इसके बाद पृथ्वी ने कहा, यह अनुभव बहुत ही अद्भुत था। मैं पहली बार भस्म आरती के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। मुझे यहाँ आकर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई है। वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी पर साध्वी प्राची आर्या ने विवादित बयान दिया है। यूपी के बागपत में उन्होंने कहा है कि मोनालिसा के साथ फरेब होगा और 35 टुकड़ों में उसकी लाश मिलेगी। उसके साथ निकिता तोमर हत्याकांड जैसी घटना होगी। हो सकता है कि उसकी लाश भी फ्रीज में मिले। साध्वी ने कहा है कि फरमान अगर हिंदू बनकर शादी करता तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन उसने मोनालिसा के साथ लव जिहाद किया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो